आज मसीह वंदना में हेलो मसीह वंदना। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और हाजिर है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम हेलो मसीह वंदना लेकर। पूरे एक सप्ताह के बाद आज आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। हमारी आशा और प्रार्थना दोनों ही है कि हमारे तमाम सुनने वालों पर परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष कायम रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो मसीह वंदना। जैसा कि पिछले 2 हफ्तों से आप मसीह वंदना के गुजरे जमाने के रेडियो वक्ताओं को सुनते आ रहे हैं, आज भी उसी कड़ी में हम आगे चलेंगे और मैं आपको बाकी सेवकों की रिकॉर्डिंग के अंश सुनाऊंगा और अंत में एक श्रोता की पसंद का गीत भी पेश करूंगा जिनका व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिला था। हमारे रेडियो वक्ताओं की इस कड़ी के आज के पहले वक्ता हैं भाई दिलीप। इन्होंने मसीह वंदना में हिंदी में प्रचार किया। पुराना नियम पर प्रचार करना इनकी बड़ी विशेषता रही है। तो पेश है भाई दिलीप के नवंबर 1990 में रिकॉर्ड किए गए संदेश के अंश। प्रिय श्रोताओं, बाबुल का राज्य दाख मधु या मदिरा के विषय में या मदिरा का प्रयोग करने के विषय में बहुत अधिक प्रख्यात था। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 51 अध्याय के 7 पद में उसके लिए लिखा है, बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। परमेश्वर बाबुल को एक मदिरा पीने वाला राज्य के रूप में देखता है जिसका अंत निकट है। इसलिए यिर्मयाह उसके 51 अध्याय के 57 पद में लिखा है, मैं उनके हाकिमों, पंडितों, अधिपतियों, रईसों और शूरवीरों को ऐसा मतवाला करूंगा कि वे सदा की नींद में पड़े रहेंगे और फिर ना जागेंगे। इसका अर्थ यह है कि बाबुल जो दूसरों को मदिरा पिलाने वाला था वह स्वयं मदिरा के नशे में नाश हो जाएगा। अब यहां एक बार फिर से आप मेरे साथ मिलकर हबक्कुक उसके दूसरे अध्याय के 15 पद से लेकर 17 पदों को पढ़ें। यहां इस प्रकार लिखा है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। तू महिमा की संति अपमान ही से भर गया है। तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। जो कटोरा यहोवा के दाहिने हाथ में रहता है सो घूम कर तेरी ओर भी जाएगा और तेरा विभव तेरी छांट से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि लबानोन में तेरा किया हुआ उपद्रव और वहां के पशुओं पर तेरा किया हुआ उत्पात जिससे वे भयभीत हो गए थे तुझी पर आ पड़ेगा। यह मनुष्यों की हत्या और उस उपद्रव के कारण होगा जो इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया गया है। यहां एक ऐसा चित्र हमारे सामने आता है जिसमें बाबुल के लोगों को उनकी दुष्टतापूर्ण व्यवहार के कारण दंड दिया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, आज इस संसार में मदिरा का या दाख मधु का सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। यहां मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखना चाहता हूं जो अमेरिका जैसे धनवान और प्रसिद्ध और बड़े देश के विषय में हैं। इसके विषय में एक विशेष रिपोर्ट यूएस कांग्रेस ऑन एल्कोहल एंड हेल्थ इस पुस्तक में छपी थी। इस रिपोर्ट के अनुसार शराब का सबसे अधिक प्रयोग अमेरिका में होता है। 17 करोड़ अमेरिका के नागरिकों में से 11 करोड़ शराब का सेवन करते हैं। अमेरिका में 50 अरब डॉलर हर वर्ष शराब में और उसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। जो लोग शराब पीते हैं उनका जीवन कई प्रकार की समस्याओं का इस समय अमेरिका में सामना कर रहा है और उससे बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही। कई तरह की शारीरिक समस्याएं शराब के कारण उत्पन्न हो रही हैं। लोग नौकरी से हटाए जा रहे हैं। सड़कों पर शराबी लोगों के कारण दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। अमेरिका में मानसिक रूप से बीमार और विकारों से भरे हुए लोगों का बहुत अधिक संख्या के अंदर इन दिनों में इलाज चल रहा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि गर्भावस्था में स्त्रियां शराब का बहुत अधिक प्रयोग करती हैं। पिछले 10 वर्षों में शराब पीकर सड़क दुर्घटनाओं में 250,000 लोग मर गए, जिसका मतलब यह है कि हर वर्ष 25,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं।
अमेरिका में हर 21 मिनट में एक व्यक्ति शराब के सेवन करने में उसके कारण मर जाता है। इसका मतलब यह है कि हर दिन 70 व्यक्ति ऐसे हैं जो शराब के कारण मर जाते हैं। 15 से 24 वर्ष की आयु वाले जवानों के शराब के नशे को इस्तेमाल करने के कारण इतनी अधिक मृत्यु अमेरिका जैसे बड़े देश में आज हो रही। अमेरिका में 83% आग की घटनाएं शराब के कारण घटती हैं। पानी में डूबकर मरने वालों में 50 से 68% लोग शराब के नशे में मरते हैं। लगभग 80% आत्महत्या की घटनाएं इसी शराब के कारण होती हैं। लगभग 40% कारखानों में होने वाली दुर्घटनाएं शराब के कारण होती हैं। 86% हत्याएं शराब के कारण होती हैं। और उसके बाद 65% बच्चों के साथ जो बुराइयां की जाती हैं वो भी शराब ही के कारण दिखाई देती हैं। इन आंकड़ों के आधार पर हम कह सकते हैं कि शराब का प्रयोग मनुष्य के लिए कितना भयानक है। प्रारंभ में मनुष्य शराब को पीता है, परंतु धीरे धीरे शराब मनुष्य को पी जाती। अब हम इस बात को देखें कि शराब के द्वारा कौन कौन से पाप जन्म लेते हैं। हबक्कुक उसके दूसरे अध्याय के 15 पद में हम शराब से उत्पन्न होने वाले पहले पाप को देखते हैं। यह इस पद में बताया गया है कि शराब पीने वाला अपने पड़ोसी को इसलिए पिलाता है कि उसको नंगा देखे। मदिरा का पीना और अनैतिकता का बढ़ना दोनों एक साथ चलते हैं। जब मनुष्य शराब पीना शुरू करता है वह अपना मानसिक नियंत्रण खो देता है, जिसके कारण उसके जीवन का स्तर नीचा हो जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 31 पद में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। और यहां हबक्कुक उसके दूसरे अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं कि हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। प्रिय श्रोताओं, आज दुख की बात यह दिखाई देती है, आज सबसे अधिक व्यवहारिक या सामाजिक उस व्यक्ति को समझा जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने पड़ोसी को शराब की पार्टी में निमंत्रण दे। किसी भी बड़े होटल में आप जाएं तो आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या आप शराब पीना चाहते हैं। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर सुंदर युवतियां आपको शराब के लिए निमंत्रण देंगी, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में यह कहा गया है, हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता है। इस पिलाने के पीछे मनुष्य के अनैतिक उद्देश्य दिखाई देते हैं। यह सच है कि होटल या जहाज के अंदर शराब पीने वालों के लिए जो निमंत्रण दिया जाता है उसके पीछे यह उद्देश्य नहीं होता, परंतु इसके पीछे जो नियम है वो एक ही सा है। इस पद के द्वारा हमें उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय के 20 से 23 पद का दृश्य दिखाई देने लगता है, जहां नूह ने शराब का प्रयोग किया और अपने तंबू में वह नंगा था। जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि शराब का सेवन और अनैतिकता दोनों साथ साथ चलने वाली बातें हैं। नूह एक धर्मी व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के महान सेवकों में से एक माना जाता था, परंतु जब उसने शराब पी ली तो वह अनैतिकता में गिर गया। प्रिय श्रोताओ, जरा सोचें और अपने जीवन पर विचार करें। क्या आप भी शराब के नशे में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? परमेश्वर चाहता है कि आप इस भयानक शत्रु से बच जाएं और प्रभु के कदमों पर आ जाएं। आज की इस कड़ी के दूसरे वक्ता हैं पादरी एल्बर्ट सलाम। उनके नाम से पता चलता है कि ये जनाब उर्दू के वक्ता हैं। तो चलिए सुनिए पादरी एल्बर्ट सलाम के उर्दू संदेश के ये अंश। यीशु मसीह हमारा हम तबीयत बनकर दुनिया में आया। यीशु मसीह को भूख लगी, उसने प्यास को जाना और यीशु ने जान लिया कि इन सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूं। वो थका मांदा रहा, घायल किया गया, मर गया और हमेशा मौजूद है। हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो खुदा का बेटा है, हमारा हमशक्ल, जिंदगी देने वाला, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया। जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमको जिंदगी दे सकता है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा के सब फरिश्ते उसे सुजदा करें।
खुदा बेटी की बाबत कहता है कि ऐ खुदा, तेरा तख्त अबदुल्लाबाद रहेगा, तेरी सल्तनत का आसा रास्ती का आसा है। पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था, उसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। खुदा इंसान को याद रखता है, इंसान इस दुनिया में आए, जिंदा रहे, अपना काम करे और खुदा के इंतजाम के मुताबिक इस दुनिया से कूच करे। पौलुस रसूल अपने पहले खत में करंथियों के नाम लिखता है कि आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीले से तुमको नजात भी मिली, बशर्त है कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचाई दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। पहला करंथियों का 15 बाब 1 और 4 आयत। जहां पहला आदम नाकामयाब रहा, यीशु मसीह फतेहमंद हुआ। दुनिया पर इब्लीस पर फतेह हासिल की। पौलुस रसूल कहता है, खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फकर करूं सिवाय अपने खुदावन यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। गलतियों का 6 बाब 14 आयत। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में न रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। रोमियो का 6 बाब 6 आयत। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपना इत्मीनान दिया है। आज भी उसी तरह उसका इत्मीनान हमेशा हमारे साथ है। यीशु ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो हमारी तरह आजमाया गया, लेकिन इब्लीस पर फतेह हासिल की, क्योंकि उसने खुदा और उसके कलाम को आगे रखा। इब्लीस ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे। यीशु ने कहा, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यीशु मसीह की कोशिश रहती कि बाप की मर्जी को पूरा करे। जबूर नबी लिखता है कि आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। न उसने गुनाह किया, न उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। उसने मौत पर फतेह हासिल की और जिंदगी बख्शी। अगर यीशु मसीह मौत पर फतेह हासिल नहीं करता तो हमारी नजात ना होती, क्योंकि मौत से हम सब परेशान हैं। पौलुस रसूल कहता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है। तुम अब अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। पहला करंथी 15 बाब उसकी 17वीं आयत। यीशु मसीह यूहन्ना के 10 बाब की 17 बाब उसकी 18वीं आयत में कहता है कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। अजीजों, ऐसे नजात दहिंदा की हमें जरूरत है। इसलिए दाऊद नबी गाता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जबूर 23 1 और 4। यूहन्ना कहता है, उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमी का नूर थी। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं
उसके पास जिंदगी भी नहीं, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। इफसियों का 2:1। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दुस का मकदिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। 1 करंथी 6:19-20। यीशु ने कहा, खुदावन का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझ गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं। भाइयों, ये सच है कि जो आज भी गुनाह की कैद में हैं, यीशु गुनाह से आजाद करना चाहता है। जो देखते हुए नहीं देखते, उनको रोशनी देता है ताकि रोशनी में देख सकें। काश यीशु हमारा खुद का नजात दहिंदा हो। खुदा आपको बरकत दे और कलाम की गहराई तक पहुंचने की ताकत दे, उसके कलाम की समझ दे। आमीन। आज की कड़ी के हमारे अगले वक्ता हैं भाई आइवन। भाई आइवन हमारे हिंदी रेडियो वक्ता हैं। ये है नवंबर 1990 में रिकॉर्ड किए गए उनके संदेश के अंश। विज्ञान हमें ये बताती है कि जब हम एक स्थान पर खड़े हैं, तब भी हम चल रहे हैं। बहुत से महाद्वीप ऐसे चट्टानों पर स्थिर हैं जो 1 से 8 इंच प्रतिवर्ष खिसकते हैं। हमारी आकाशगंगा अनंत आकाश में 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। सूर्य और उसका सौरमंडल की गति 15 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक व्यक्ति जो विश्राम कर रहा है सोचता है कि पृथ्वी की गति और समय रुके हुए हैं, परंतु वैज्ञानिक और परमेश्वर के भक्त लोग ये जानते हैं कि हर वस्तु तीव्र गति से अंत की ओर बढ़ रहे हैं। पौलुस के इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें। अवसर को बहुमूल्य समझने का अर्थ है समय को खरीद लेना और हर एक अवसर को अपने तन मन के साथ योगदान देना। समय हम सबको दिया गया है। प्रत्येक प्राणी के पास एक दिन का समय बराबर से है। 42 घंटे के बाद 1990 वर्ष हमारे लिए एक इतिहास बन जाएगा। समय और अवसर एक बार जब हाथ से निकल जाते हैं तो हम उन्हें दोबारा पा नहीं सकते। बीता हुआ समय हमारे पास लौटकर नहीं आ सकता और भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। इसलिए वर्तमान समय और दिन को हमें बहुमूल्य समझना चाहिए और इसको प्रभु की महिमा के लिए बिताना चाहिए। माता पिता को विशेष तौर से वर्तमान की चिंता करनी चाहिए जब उनकी संतान उनके पास है। एक बार जब वो अपने घर से स्कूल, कार्य या विवाह में निकल जाएंगे तो उनको परिवर्तित करना कठिन होगा। ये बहुत आसान बात है कि हम भूतकाल के विषय में दुख करें और भविष्य के बारे में उत्तेजित हों, परंतु हमें अवसर को बहुमूल्य समझकर यह दिन जो आज हमें प्रभु ने दिया है उसकी महिमा के अनुसार व्यतीत करना चाहिए। जैसे जैसे दिन, सप्ताह, माह और वर्ष बीतते जा रहे हैं, उतनी ही जल्दी हम अपनी मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। भजन संहिता उसके 89 और उसके 47 और 48 पद में लिखा है, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन भी अनिश्चित है। इसी कारण से हम प्रत्येक दिन प्रेम और सेवा में लगाएं। हम जब अपने संसार की ओर दृष्टि करते हैं तो हम देखते हैं कि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करने को तैयार है। जगह जगह अकाल और भूडोल के बादल छाए हुए हैं। ये सब अंतिम दिनों के लक्षण हैं। इसलिए पौलुस इफिसियों उसके 5वें अध्याय के 15 पद में लिखते हैं कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों की नाई चलो। हमें इस समय में हर एक बात को ध्यान से समझना है
और परमेश्वर की इच्छा को जानना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंत में मैं आपको एक श्रोता की पसंद का गीत सुनाऊंगा। ये है हमारे श्रोता, इन्होंने इकट्ठे 4 गीत अपने मन के कोने से निकालकर हमें लिखकर भेज दिए हैं। इन चारों में से पेश है बहन ताहिरा और पादरी किशोर मसीह के स्वर में ये गीत, गम हो तो मुस्कुराओ, आह हो तो गाओ। इंसान को बचाओ तुम, हो जाएगी ये दुनिया जीवन का नया संदेश, जीवन का नया संदेश, जीवन का नया संदेश। हो हम हो तो मुस्कुराओ, हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। जीवन की निराशा में यीशु ही सहारा हो, जाएगा तेरा ही आशा का सवेरा हो, आशा का सवेरा हो, आशा का सवेरा हो। हम हो तो मुस्कुराओ, हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। जो गीत अधूरे हों वो राग बहारों का, हर गीत की वो आवाज, हर राग में उसकी धुन, हर राग में उसकी धुन, हर राग में उसकी धुन। हम हो तो मुस्कुराओ, हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। हम हो तो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, हो तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ, तुम गाओ। आज का सफर बस इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रति अपने विचार भेजने के लिए या अपनी कोई पसंद भेजने के लिए आप हमें हमारे स्टूडियो व्हाट्सएप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 978-072
7114 9780 72 71 14। यदि आप मसीह वंदना प्रसारित कार्यक्रम के प्रति अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 931-947-3370 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। और अब अपने रेडियो मीडिया साथी अनिल धालीवाल को अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। हेलो हेलो मसीह वंदना।